हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रीपोजिशन। सबसे पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। प्रीपोजिशंस, प्री मींस पहले, पोजीशन यानी कि प्लेस। किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के उसका पूरे सेंटेंस से उसका संबंध दर्शाती है। दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन, which shows the relation of a noun or pronoun to stands in relation with the noun or pronoun. ओके, तो प्रीपोजिशन, कुछ मेन इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एट की। एट किसी भी छोटे नगर कस्बे से पहले इसका यूज़ किया जाता है और पर्टिकुलरली इसका अर्थ पर होता है। ठीक है, और वैसे इसका अर्थ भी पर होता है, बट जैसे मैंने कहा कि माई बुक इज़ ऑन द टेबल, तो यहाँ पे मेरी बुक टेबल से टच कर रही है, सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग हेयर ऑन। और अगर मैं एट का यूज़ करना चाहता हूँ, जैसे सी लिव्स एट आर के पुरम, ठीक है, एक छोटे प्लेस का मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया। एट नून, या हम इसका यूज़ कर सकते हैं एट नाइट, या किसी भी फेस्टिवल के नाम से पहले अगर हमें प्रीपोजिशन लगानी है तो हम एट यूज़ करेंगे, जैसे एट दिवाली, एट होली। नेक्स्ट है इन। किसी भी बड़े नगर से पहले हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद है, आई लिव इन फरीदाबाद, बट इफ आई से बल्लभगढ़ देन आई से आई लिव एट बल्लभगढ़। नेक्स्ट है इन का अर्थ में होता है। ठीक है, हिंदी में दोनों का अर्थ एट एंड ऑन का अलग अलग अर्थ निकलते हैं वैसे तो, ठीक है, पर बेसिकली पर निकलता है इसका अर्थ। इनका अर्थ में होता है। इनटू और इनमें क्या अंतर है? मेजर डिफरेंस ये है कि जब कोई चीज़ बाहर से अंदर आ रही है तो हम इनटू यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह उसने नदी में छलांग लगाई, बाहर से अंदर गया। ठीक है, और इनका अर्थ में होता है। अमंग और अमंगेस्ट में अर्थ क्या है, डिफरेंस क्या है कि के बीच में, इसका अर्थ वैसे पर्टिकुलर के बीच में होता है, पर जितने भी अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन है उनसे पहले हम अमंगेस्ट का यूज करते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंगेस्ट द बॉयज। ठीक है, आवर ही सेड आवर अमंगेस्ट आवर ब्रदर, तो अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले अमंगेस्ट यूज करते हैं। अमंग का अर्थ के बीच में होता है। बिसाइड एंड बिसाइड्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि बिसाइड का अर्थ होता है जैसे कि ही सेट बिसाइड मी, वह मेरे समीप बैठ गया, के बगल, मेरे बगल में बैठ गया। और अगर मैं बिसाइड्स यूज करता हूँ, एक वर्ड एस जोड़ देता हूँ, इसका अर्थ हो जाता है के अलावा। जैसे यू कैन डू एनीथिंग हेयर बिसाइड्स स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग के अलावा तुम यहाँ कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अबव एंड ओवर की। अबव एंड ओवर में क्या डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस ये है, अबव एंड ओवर में दोनों ही ऊपर के आशय को व्यक्त करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्प्रेड द क्लोथ्स ओवर द टेबल, ठीक है, टेबल के ऊपर बिछा दो, यहाँ पे टच कर रहा है क्लोथ को, ठीक है, कपड़ा, तो यहाँ पे मैंने ओवर यूज कर लिया। मैं ये नहीं कह सकता कि स्प्रेड द क्लोथ अबव द टेबल, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। अबव ऊपर के आशय के लिए यूज किया जाता है। ओवर जब हम किसी चीज के एंडिंग के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि आवर फ्रेंडशिप इज ओवर नाउ, हमारी दोस्ती अब खत्म है, ओवर इस सेंस में हम यूज करते हैं। बिलो एंड अंडर में क्या डिफरेंस है? जैसे कि माय फादर इज बिलो 70, मेरे पिताजी 70 से कम उम्र के नीचे हैं। अंडर मींस के नीचे, समथिंग इज अंडर, किसी चीज के नीचे, जैसे ही दे आर वर्किंग अंडर माई सुपरविजन, वे मेरी सुपरविजन के अंडर काम कर रहे हैं। ठीक है, बिलो माई सुपरविजन नहीं यूज कर सकता मैं यहाँ पे। जैसे कि द कैट वॉज सिटिंग अंडर द टेबल, टेबल के नीचे बैठी हुई थी। ऑफ एंड ऑफ में मेजर डिफरेंस है ये। ऑफ, एक तो इसकी प्रोनाउंसिएशन में अलग होती है, ऑफ बोलते हैं इसे ऑफ बोलते हैं। ठीक है, ऑफ काकी के, ऑफ हम ऑफ यूज करते हैं काकी के लिए, ऑफ हम यूज करते हैं किसी चीज का किसी चीज से अलग हो जाना। जैसे कि he puts off his clothes, वह अपने कपड़े उतारता है। puts off यानी कि उसने अपने कपड़े उतारता है अलग करने के लिए। या कि he fell off the horse, वह घोड़े से नीचे गिर गया। या हम यूज कर सकते हैं switch off the light, इस तरीके से भी हम इसका यूज करते हैं। अराउंड और राउंड का डिफरेंस ये है कि अराउंड मीन्स का अर्थ होता है अबाउट, लगभग, एक तरीके से। जैसे आई गेट अप अराउंड 4 o'clock, मैं 4 बजे के लगभग उठता हूँ, 4 बजे के आसपास उठता हूँ। ठीक है, अगर मैं यूज कर रहा हूँ राउंड, तो इसका अर्थ हो गया, राउंड का मतलब चारों ओर। जैसे दे वर सिटिंग राउंड द टेबल, वे टेबल के चारों ओर बैठ गए। अमिड एंड अमिडिस्ट का यूज के बीच में के अर्थ के लिए यूज किया जा सकता है, बट अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले हम इसका यूज करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन से पहले, उससे पहले हम जो है इसका अमंग या अमंगेस्ट का यूज नहीं कर सकते, हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज यूजलेस एमिड डिसऑनेस्टी,
बेईमानी के बीच में ईमानदारी बेकार। तो ये एमिड एंड एमिस्ट का दोनों का सेम ही यूज है। विदाउट का अर्थ होता है के बिना, और विद इन का मतलब होता है के भीतर। जैसे डू इट विद इन ए वीक, एक सप्ताह के भीतर भीतर इससे इस काम को कर लो। विदाउट का अर्थ के बिना है। विद का अर्थ साथ देने के लिए, जैसे ही शॉट द टाइगर विद ए गन, उसने एक बंदूक से उस पर निशाना लगाया, शूट से साथ के लिए। जैसे पेरेंट्स केम विद देयर चिल्ड्रन, बच्चे अपने माता पिता के साथ है। टिल और अनटिल का अर्थ भी लगभग सेम ही है। इसका अर्थ होता है पर्टिकुलरली टाइम पीरियड के लिए हम शो करते हैं, जैसे कि ही वर्क्स हियर फ्रॉम 9 AM to 3 PM। वह यहाँ 9 से 3 से 9 बजे तक काम करता है। फ्रॉम 9 AM to 3 PM, यानी सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक वह काम करता है। टिल अनटिल का यूज ये है। जैसे वेट हियर टिल आई कम, या डू नॉट गो अनटिल आई कम, मेरे आने तक जाना नहीं। इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने। बिफोर का अर्थ भी के सामने होता है। बिफोर का अर्थ पहले भी यूज किया जाता है, कि पहले के सेंस में यूज करते हैं। जैसे देयर इज अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने टेम्पल है। या आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, आई वॉज स्टैंडिंग बिफोर द मिरर, मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ था। बाय का अर्थ होता है के द्वारा, जैसे दे केम बाय ट्रेन, बाय टांगा, या बाय बस, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। अगेंस्ट का अर्थ होता है खिलाफ के लिए भी हम यूज करते हैं। आई एम अगेंस्ट डाउरी, मैं दहेज प्रथा के खिलाफ हूँ, डाउरी सिस्टम, ठीक है। थ्रू का अर्थ होता है के थ्रू के द्वारा, के हम इस सेंस में यूज करते हैं। जैसे ही हैज टू फेस मैनी डिफिकल्टीज थ्रू द डिफिकल्ट पीरियड ऑफ हिज टाइम। दे, जैसे यहाँ हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि दे वर गोइंग थ्रू ए टनल, वे टनल से होकर के जा रहे थे, थ्रू ए टनल, इस एग्जाम्पल को हम ले सकते हैं इसमें। बियॉन्ड का अर्थ होता है के परे, इमेजिनेशन, इट्स बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, ये मेरी इमेजिनेशन कल्पना शक्ति के परे है। फ्रॉम का अर्थ से के लिए यूज करते हैं। अक्रॉस हम, जैसे देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, यहाँ पर एक पुल है रिवर के एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर। जैसे ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, वह रोड के एक किनारे पर चल रहा था, ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। टू कार्ड से के लिए भी यूज करते हैं, और टू को यूज किया जाता है जब भी दो वर्ब आ जाए और उन्हें हमें आपस में जोड़ना है, तो हम टू का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आई केम टू सी, तो देखो यहाँ पे दो वर्ब आ गई, केम भी आ गई और सी भी आ गया, तो दोनों वर्ब को मैंने किससे जोड़ा है, टू से। इस तरीके से भी हम इसका यूज करते हैं। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए भी हम टू का यूज करते हैं। जैसे ही वेंट टू टेम्पल, ही वेंट टू टेम्पल, वह मंदिर गया। सो दीज आर सम ऑफ द प्रीपोजिशंस एंड मोर यू नीड टू प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा ही आपकी परफेक्शन आएगी, ठीक है। दैट्स ऑल।